माँ गुलजारी भरत प्राइवेट ITI कंसो मऊ के प्रांगण में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पहला पार्ट ये देखेंगे, सफलता के लिए क्या आवश्यक होता है। देखिए, विद्यार्थी को अपने जीवन में सफल होने के लिए कुछ विशेषताएं होती है जो इसको कि आपको हमेशा ध्यान में रखना होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि हम सफल हों, लेकिन वह आगे चल करके सफल नहीं हो पाता है, इसलिए कि वह नियमों का पालन नहीं कर पाता है। तो आप लोग ये सब ध्यान में देते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि सफलता के लिए आवश्यक विशेषताएं क्या होती है। देखिए, सफलता के लिए कोई आवश्यक विशेषताएं ये है कि सफल होने के लिए कोई निश्चित फार्मूला नहीं होता है। निश्चित फार्मूला नहीं होता है। अगर आपको जिंदगी में सफल होना है तो अपने कार्य को लगन से करना होता है। ठीक है, चाहे आपका खेल का क्षेत्र हो, व्यापारिक क्षेत्र हो या अन्य किसी भी क्षेत्र को अगर ले लीजिए, तो आपको सफलता के लिए ये विशेषताएं हैं। देखिए, पहला है स्वीकार्यता। स्वीकार्यता का मतलब होता है स्वीकार करने की शक्ति। अगर आपको स्वीकार करने की शक्ति आ गई अपने अंदर कि हमको कोई कुछ भी कहता है तो हमें वह स्वीकार है, या कोई आदेश भी देता है तो हमको वह राजी है कि हम इनका पालन करेंगे। ठीक है, तो देखिए, स्वीकार्यता जो होती है, स्वीकार करने की भावना, इसमें हम देखेंगे कि परिवर्तन संसार का नियम होता है। ठीक है, जैसे कि हर व्यक्ति को जैसा परिस्थिति आती है उसी के अनुसार उसको बदलना होता है। जैसे देखेंगे कि बहुत से लोग कहते हैं कि मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। यानी परिस्थितियों का दास का मतलब कि मनुष्य के सामने जैसी भी परिस्थिति आती है उसी के अनुकूल वो ढल करके अपने कार्य को करता है। ठीक है, तो देखिए, इसमें जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन में आप देखेंगे कि जब परिवर्तन हो जाता है तो वे उसी के अनुसार करता है। ठीक है, तो लगन से जब करेगा तभी सफल होता है वो। जैसे कि आपको बताया गया है कि परिवर्तन संसार का नियम है और आपके आसपास का वातावरण जो होता है वह हमेशा बदलता रहता है। तो अपने आप को भी उसी के अनुसार बदलना चाहिए। अगर परिस्थितियों के अनुसार आप नहीं बदलते हैं तो कुछ समय बाद आप असफल हो जाते हैं। अगर आप परिस्थितियों के साथ बदल जाते हैं तो अंततः यानी लास्ट में आपको सफलता मिल जाती है। ठीक है, तो ये है स्वीकार्यता, यानी स्वीकार करने की शक्ति।
दूसरा है चलो वे लोग जो व्यापारिक गतिविधियों को देख करके उसी के परिस्थिति के अनुसार हो जाते हैं, तो अंततः वे सफल हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको हम बता रहे हैं कि आप अनुभव भी इसका किए होंगे कि जब आंधी या तूफान बहुत तेजी से आता है तो जो हमारे यहाँ जो बड़े विशालकाय पेड़ होते हैं, जैसे बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, तो ये उसी आंधी में ये क्या हो जाता है कि टूट करके बिखर जाते हैं। लेकिन बिखर जाते हैं, उसके बाद देखिए जो पेड़ लचीला होता है, लचीला यानी कि जहां से चाहे वहां से वह मुड़ सकता है। जैसे आपका सफेदा का पेड़ देखे होंगे, आप बांस को देखे होंगे। जब खूब तेज आंधी अगर आपकी चल रही है तो उसी आंधी और तूफान के अंतर्गत वो अपनी परिस्थिति को ढाल लेते हैं। ढालने का मतलब है कि उसी परिस्थिति के अनुकूल हो जाते हैं, और जब आंधी और तूफान चला जाता है तो वह अपनी जगह पर स्वयं खड़े हो जाते हैं। वह पेड़ जिनके तने लचीले होते हैं वह हवा के रुख के अनुसार झुक जाते हैं, और तूफान खत्म हो जाने पर फिर अपने स्थान पर स्वयं खड़े हो जाते हैं। बहुत से लोग गांव में या कहीं पर भी कहते हैं कि देखिए ज्यादा मत बोलिए, जहां आपकी सोच खत्म होती है मैं वहां से अपनी सोच को आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि सफल व्यक्तियों की सोच वहां शुरू होती है जहां दूसरों की सोच खत्म होती है। ठीक है, वह सफल व्यक्ति जो होता है वह हमेशा नए विचारों, नई संभावनाओं, नई खोज में रहता है। जैसे नए बाजार हो गए, नया तकनीक हो गया, इन तमाम सी बातों में वो हमेशा खोए हुए रहते हैं। इसमें देखिए कि जोखिम निहित भी होता है, यानी इसमें आपको जोखिम भी होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई व्यापार कर रहे हैं तो ये नहीं है कि आपको हमेशा सफलता ही मिलेगी, उसमें आपको जोखिम का सामना करना आपको पड़ेगा। ठीक है, जब जोखिम आपके सामने आएगा तो धीरे धीरे उसको परिश्रम या कठिनाई से उसको दूर भी कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी में साधन आपका होता है पैसा। देखिए हर व्यक्ति को व्यक्ति जो होता है पूरे संसार में सभी को पैसे की आवश्यकता होती है। दूसरा है समय मूल्यवान होता है और इसमें प्रयत्न यानी प्रयास करना पड़ता है। ठीक है, तो जब ये तीनों पैसा, समय, प्रयत्न, ये तीनों व्यापार में आपके लगते हैं, और अगर आप किसी तरह से मान लीजिए पढ़ाई ही करते हैं तो अगर ईमानदारी के साथ आप पढ़ाई भी करें तो आप
बीच में तो तमाम सी दिक्कतें आएगी, जैसे कभी आपको किताब खरीदने में आएगी, तो कभी कॉपी खरीदने में आएगी, तो कभी फीस देने में आएगी। लेकिन आप धीरे धीरे जो जो इन कठिन परिश्रम को आप करेंगे तो आगे जा करके आप अंततः सफल हो जाएंगे। चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे आपका खेल का क्षेत्र हो, या चाहे पढ़ाई हो, अंत में आप अंततः सफल बढ़ जाता है। वादा, देखिए वादा जो होता है आपका, वो ये होता है कि कभी भी आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको कोई भी कार्य दिया जा रहा है तो उसमें एक्सक्यूज नहीं बनाना चाहिए कि ये हो नहीं सकता है। देखिए मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कि संसार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो कि प्रयास करे और उसको सफलता न मिले। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि वादा जो होता है, इसमें व्यापार या सफलता में वादा भी आपको निश्चित होना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं कि कोई भी व्यापार करते हैं तो उसमें वादा का पक्का होना चाहिए। जैसे कि व्यापार कर रहे हैं, कोई आपके यहाँ व्यापारी आ गया तो उसको कह देते हैं कि कल तक आपका सामान चला जाएगा, तो आप वादे के साथ उसको भेज दीजिए। तो इसमें होता है कि आपका बात कहीं से कट नहीं पाती है और धीरे धीरे आपका व्यापार आगे की तरफ